व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी डिलीवर। देखिए, कोट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज से हम कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बिगन विद द एंड इन द माइंड। अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसका एंड कब तक कर पाओगे, आप उसका एंड किस तरीके से कर पाओगे। अगर ये बात आपके माइंड में सेट हो जाती है, तो फिर आपको आपका गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये टाइगर वुड है, इनका नाम आप लोग जानते होंगे सभी। ये गोल्फर है। तो इनसे पूछा गया जब कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करते हो, तो इन्होंने बोला कि मैं जब भी कोई अपना टारगेट रखता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं उस टारगेट को कैसे कंप्लीट करूंगा। मतलब अपने माइंड में एक फाइनल पिक्चर बना लेता हूं मैं कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कि मैं यहाँ पर इस टारगेट को इस तरीके से अचीव करूंगा, तो वो पिक्चर एकदम मेरे माइंड में क्लियर रहती है और फिर मैं उसको अचीव कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मान लीजिए आज से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलेंगे, कितने टाइम में आप कौन सा सब्जेक्ट फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद में उसका रिविजन कब करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कब करेंगे चीजों की, क्वेश्चनों की, और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे उसके पैरेलल में। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको एकदम पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से अपनी चीजों को फॉलो करने जा रहे हैं। ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी क्लियरिटी इन सब चीजों के लेके आपके माइंड में रहेंगी, उतना ही आराम से, उतनी ही आसानी से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना एक पूरा प्लान तैयार कीजिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और उसको देखिए, फिर डे बाय डे उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और एक प्लान होता है, देखिए एक तो होता है पूरे ईयर का प्लान, एक अपना इसी तरीके से डिवाइड करके उसको 6 मंथ का बनाइए, एक 3 मंथ का बनाइए और एक 24 आवर का बनाइए। इस तरीके से आपका प्लान डिवाइड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में आप क्या करने जा रहे हैं, और आज के दिन में आप जो भी करने जा रहे हैं वही आप रात जब सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का पूरा प्लान आपके पास में होना चाहिए। उससे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आप अपना सेव कर पाएंगे। जो टाइम इधर उधर वेस्ट होता है वो टाइम भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को माइंड में रखिए। जैसे आप इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप अपने आप को एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज से मैं यहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो दे रहा हूँ, ये इसमें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अब हम यहाँ पे पीआईबी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पीआईबी स्टार्ट करूंगा और उसके साथ में आपके साथ में हम पॉलिटी भी डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। तो पीआईबी और पॉलिटी, तो दोनों चीजों हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो पॉलिटी का स्टैंडर्ड रहेगा, ये मैं पूरी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जितना मुझे टाइम मिलता रहेगा उसी के हिसाब से, क्योंकि एक आप लोग सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर का डिस्कशन भी चल रहा है स्टडी आईक्यू चैनल पर, तो वहां पे न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लगभग तो एक लेक्चर डेली हो जाया करेगा। ठीक है, तो लगभग एक लेक्चर वहां, एक लेक्चर यहाँ, तो 2 लेक्चर डेली। इस 2 लेक्चर से ज्यादा खैर देखूंगा वो जिस तरीके से भी मैं चीजों को हैंडल कर पाऊंगा, पर लेकिन कोशिश करूंगा कि मतलब एक सब्जेक्ट को पूरा ढंग से लेके चलूं मैं। और ये सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे लेके चलूंगा कि पढ़ने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इसकी कोचिंग करनी चाहिए कहीं पे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको बिल्कुल अच्छे लेवल में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जिस तरीके से आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स भी देखेंगे उठा के, तो आपको कहीं पर ये नहीं लगेगी कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी पॉलिटी की। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो पीआईबी रहेगी, पीआईबी को कैसे डिस्कस करना है ये देख लेते हैं हम, जैसे भी इसका सुटेबल रहेगा। क्योंकि पीआईबी देखिए गवर्नमेंट की न्यूज है। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मतलब इसको डे बाय डे हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि देखिए पीआईबी में इतना कुछ नहीं रहता है कि डे बाय डे इसके लेक्चर बनाए जाए। ठीक है, तो मैं देख लूंगा इसको कि लेक्चर वीक में 2 लेक्चर होने हैं या वीक में 1 लेक्चर होना है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर वीक में 1 लेक्चर लूंगा तो तब अच्छे से कवर करूंगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा जब वीक में लिया करूंगा। अगर वीक में 2 लेक्चर लूंगा तो फिर लगभग कितने होंगे, वो लगभग कोशिश करूंगा कि 30 से 45 मिनट्स के लेक्चर होंगे। तो उसी तरीके से पीआईबी को भी हम पूरा कवर करके चलेंगे, पीआईबी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी कोशिश करता हूं कि पॉलिटी और पीआईबी को साथ में लेके चलते हैं। इसके बाद में, इसके खत्म होने के बाद में मैं कोशिश करूंगा, देख लेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे जोन सा भी सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स करना है या फिर कोई सा और सब्जेक्ट आपको जैसे सुटेबल लगेगा, उसके हिसाब से फिर सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो टारगेट अभी पॉलिटी है, वो पॉलिटी अगर आपकी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको इंडियन इकोनॉमी भी थोड़ी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटी, ये इकोनॉमी, ये सारी बिल्कुल कनेक्टेड है। और फिर इसी तरीके से हिस्ट्री और फिर जियोग्राफी, जो भी चीजें चलती रहेगी उसको हम जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे उस चीज को हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा अभी यही था यहाँ पे, मेरा अभी ये लेक्चर इसीलिए था कि आपको बताया जाए कि यहाँ पे चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं कल से। ओके, तो कल से आपको यहाँ पे लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो
बने रहिए चैनल के साथ में जितना हो सके। और एक बात और है, बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जितने भी लेक्चर आप लोग सुन लेते हैं, अगर आपकी समझ में ढंग से आ जाते हैं वो पढ़ाए हुए, तो पढ़ा दीजिए किसी को आसपास वाले लेक्चर को। अगर लेक्चर पढ़ा नहीं पाते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस ये है कि आपको इस चैन को बनाए रखना है कि आपको भी किसी को पढ़ाना है, और जितना किसी को पढ़ाओगे ना, आपको उतने अच्छा रिविजन होगा, आप चीजों को उतने अच्छे से कर पाओगे यार। तो फोकस कीजिए, अच्छे से अपना टारगेट बनाइए, एक दो दिन के अंदर अंदर अपना पूरा प्लान सेट कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप जितना मेरे साथ में सपोर्ट करोगे, मैं उसका डबल सपोर्ट करूंगा। आप जितना मेरे साथ में मिलके काम करोगे, मैं आपसे डबल मिलके काम करूंगा। पर देख लीजिए, यही है कि आप जितना मेरे साथ में लगे रहोगे, तो देखिए मिलके सारे चीजों को हम आराम से करके ले जाएंगे। बस यही है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ग्राउंड छोड़ के नहीं भागना है। जब तक आप ग्राउंड छोड़ के नहीं भागोगे, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को पूरा फॉलो अप करके चलेंगे, वो बातें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर हमारे चलते रहेंगे। और द हिंदू का डिस्कशन, जिनको पता नहीं है, स्टडी आईक्यू पे मैं द हिंदू का डिस्कशन कर रहा हूं, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। बाकी के सारे लेक्चर आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। वहां पे ओनली द हिंदू का डिस्कशन रहेगा, बाकी टॉपिक से करने हैं या फिर कोई सब्जेक्ट करना है, इसके अलावा जो भी हम लोगों को करना है, वो सारे लेक्चर आप लोगों को यहीं पर ही मिलेंगे स्टडी लवर पर, ठीक है। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, साथ में एक साथ मिलके चलेंगे, तो आराम से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।